वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर, दो वेक्टर को हम लोग क्रॉस कैसे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट है, ओके। सो देखिए, मैंने लिख दिया है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस कैसे करेंगे, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्टिंग तक देखना ना भूलिएगा, और यदि चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर को क्रॉस कैसे करेंगे। तो देखिए, वेक्टर ए, एक वेक्टर ए ले लिए और वेक्टर बी, और ये जो मैंने सिंबल दिया कुछ मल्टीप्लिकेशन टाइप का है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस। ऐसे भी आप जब किसी चीज को गलत का साइन कुछ इसी टाइप से देते हो और क्या बोलते हो, क्रॉस कर दिए, या फिर रॉन्ग, गलत है तो रॉन्ग ही बोलेंगे, बट क्रॉस भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये अपना क्या है, क्रॉस। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। ये सारा अक्षर अपना क्या हो जाएगा, वेक्टर, क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो ये सी जो होगा इसमें क्या चीज होगा, दो चीज होगा। सी दो बात पे डिपेंड करेगा, इसमें दो प्रोडक्ट हमसे मिलेगा यहां से, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या मिलेगा, अपना डायरेक्शन। जब वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होंगे। ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होंगे। तो देखिए हम लोग क्रॉस कैसे करेंगे। सपोज कीजिए ये वेक्टर अपना ए है दिया हुआ, और ये वेक्टर बी है दिया हुआ। ओके, इसके बीच का कुछ एंगल है, बिटवीन द एंगल थीटा। ओके, तो हमें वेक्टर सी यहाँ पे निकालना है, वेक्टर सी को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों को मॉड कर देंगे। इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ये थीटा जो होगा, थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये थीटा जो है सो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का होगा। ओके, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का होगा। अब देखिए ये साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा का वैल्यू किस कंडीशन में क्या होगा, ये साइन थीटा का वैल्यू बच्चों किस कंडीशन में क्या होगा। ओके, तो देखिए ये साइन थीटा का वैल्यू जो है, इधर मैं नोट कर देता हूँ, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी या फिर थीटा 180 के इक्वल होगा। थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। ओके, थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री के इक्वल होगा, तब जो होगा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सो क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं
साइन 0 और साइन 180 का वैल्यू जो होता है सो क्या होता है 0। तो यहाँ पे ए भी कुछ प्रोडक्ट देगा, बी देगा, बट एंगल जो है सो तो अपना 0 हो जाएगा। और जब एंगल 0 हुआ या फिर 180 हुआ तो साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 180 0 होता है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट जो आ जाएगा सो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, फिर जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा, तब जो थीटा का वैल्यू होगा सो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन 90, ए बी साइन 90। तो इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, और साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 1 यानी यहाँ पे क्या अपना आ जाएगा 1 है ना, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू है यार, तीनों के बीच में क्या इंटू दिया हुआ है, तो इंटू है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, नोट करो। अब देखिए बच्चों, जैसा कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जब डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना, जब वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी 3 वेक्टर रहेगा अपना, यानी 3 वेक्टर, और तीनों का है ना जो डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, सो आप पहले समझ लीजिए कि राइट हैंड का जो उंगली है ना, फिंगर, ये जो राइट हैंड का जो फिंगर है उसको क्या करना है, वेक्टर ए के अलोंग रखेंगे, है ना, वेक्टर ए के अलोंग रखेंगे, और वेक्टर बी के अलोंग उसको ऐसे ऐसे करके नचाएंगे। ओके, ऐसे ऐसे करके नचाएंगे, तो हमारा अंगूठा जो होगा ना सो डायरेक्शन देगा। तो हमारा अंगूठा यदि मान लीजिए इधर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ड, और यदि अंदर जाता है तो क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। देखिए आपको दिखा रहे हैं डायग्राम बना के। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये अपना है क्या, वेक्टर ए, और ये अपना है वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो देखिए हमें करना क्या, हाँ एक बात बच्चों नोट में ये रखना, जो ये जो सिंबल है ये अपना हो जाएगा क्या, ये सिंबल जो है सो है इनवर्ड का, ये सिंबल जो अपना क्या चीज का है, इनवर्ड का। इनवर्ड, 1 मिनट, इन और इस टाइप का जो रहेगा सो रहेगा आउटवर्ड, आउटवर्ड का। ओके, आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ओके, तो हमें क्या करना है, जो वेक्टर ए के अलोंग अपने फिंगर को रखना है ना, राइट हैंड का फिंगर को वेक्टर ए के अलोंग। ओके, और बी के अलोंग हमें लाना है कुछ ऐसे करके। तो देखिए जब इस वेक्टर को सपोज कीजिए, इसको क्या करेंगे, जो इसके अलोंग लाएंगे, है ना, इसके अलोंग लाएंगे, है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तब क्या होगा, जो हम देखिए कुछ इस टाइप से नचाएंगे तो अपना अंगूठा क्या होगा, अंदर की ओर जा रहा है ना, ये जो है सो अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड, सॉरी ये मिसिंग हो गया। अब इसको कर लो इनवर्ड और इसको आउटवर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो अपना
जो सिंबल होगा, डायरेक्शन जो होगा, सो क्या हो जाएगा, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ओके, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। तो आप इस फिगर को पहले बना लीजिए, यहाँ तक आ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका, ये क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट में बच्चों क्या होगा, जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपना होगा, जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ओके, ये इसके इक्वल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपना जो होगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट बात तो ये हो जाएगा अपना इनवर्ड। ओके, ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड। और सेकेंड बात ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, है ना। देखिए ना फिगर, फिगर अपना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कुछ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, है ना। ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ओके, इसको इस टाइप से आप लिख सकते हो। ओके, नोट करो। बच्चों अपना प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर, सॉरी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये सही है या गलत? तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। देखिए वेक्टर ए जो है सो वेक्टर बी के साथ, फिर वेक्टर ए जो है सो वेक्टर, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, इसको वेक्टर आप सी कर लो, इसको वेक्टर सी कर दो और इसको बी कर दो, है ना। तो वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ, वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा अपना ट्रू, यानी ये क्या हो जाएगा ट्रू। उसके बाद देखिए वेक्टर ए, यहाँ पर भी कुछ मिसिंग हो गई है, इसको बी कर दो और इसको सी कर दो। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ये तो सही है यहाँ पर देखा तो, बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होना चाहिए था, तो सी होना चाहिए। तो देखिए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ये हो गया, ये गलत है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को जब हम करेंगे तो ये तो इसके साथ सही है ना, बट वेक्टर ए तो वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, जो पहले सी आ गया है फिर ए आया है, बट ये ट्रू, ये सही है, ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट का नियम होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, उसके बाद आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, क्या है, इसको नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा नहीं होगा। वेक्टर सी प्लस वेक्टर, सॉरी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी, ये अपना ट्रू यानी सही है। बच्चों जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई बी को डॉट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और जब वेक्टर ए को डॉट करेंगे वेक्टर ए प्लस बी के साथ,
तो ये भी क्या हो जाएगा अपना 0, क्या हो जाएगा 0। तो ये अपना क्या था सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट जो होगा, थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए को क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए को वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर ए इंटू साइन। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर वैल्यू क्या दीजिएगा, क्योंकि देखिए वेक्टर सेम है तो एंगल इसके बीच का क्या हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग साइन 0, और इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 0 साइन 0 0। तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा अपना 0, क्या हो जाएगा सारा टर्म 0। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0 वेक्टर। ओके, नोट कर लो। अब बच्चों अपना नंबर है अगला, तो अपना अगला नंबर क्या है। सो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इधर थोड़ा देख लेते हैं। तो आई क्रॉस आई जो होगा सो 0 होगा क्योंकि सेम वेक्टर है। जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0। वेक्टर सेम है तो एंगल 0 होगा, और जब एंगल 0 तो ये पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। ओके, इसको आप 0 वेक्टर बोल सकते हो। ओके, अब देखो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के जे हो जाएगा। आई क्रॉस के क्या होगा सॉरी माइनस जे। देखिए मैंने ये फिगर बनाई है बट आपको समझ में नहीं आया कि ये फिगर सर ने क्यों बना दिया। तो देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे आई क्रॉस जे ये फिगर से ज़्यादा कन्फर्म होगा और बहुत जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ राइट हैंड थंब रूल जो हम लोग पढ़े हैं उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए आई क्रॉस जे, तो चलिए आई से जे के इधर, आई से जे के इधर आए। तो देखिए हम लोग किस रास्ते पकड़ के आए हैं, कौन सा डायरेक्शन से आए हैं। तो देखिए आई क्रॉस जे यानी ये वाले डायरेक्शन से। तो देखिए इसमें जो होगा सो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो भी आएगा सो देख लीजिए ना, क्लॉक वाइज चलेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे यानी के पास पहुंचेंगे। तो देखिए आई क्रॉस जे क्या हो गया के, और देखिए यहाँ से चल रहे हैं किस हम प्लस वाला डायरेक्शन में, तो क्या है अपना के देख लीजिए प्लस है। फिर देखिए जे क्रॉस के, तो चलिए जे से के पास, जे से के पास चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा आई मिल जाएगा, है ना, आई मिल जाएगा। बट क्या हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन से ही चल रहे हैं क्लॉक वाइज। ओके, फिर देखिए के क्रॉस आई, के से आई के इधर चलिए तो क्या इसी डायरेक्शन से जा रहे हैं ना क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो पॉजिटिव होगा। और के क्रॉस आई यानी के से आई के पास पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा जे मिलेगा। बट देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें देख लीजिए ये दोनों में डिफरेंस, जे क्रॉस आई, तो चलिए जे से आई के पास, जे से आई के पास चलेंगे तो देख लीजिए हम लोग एंटी क्लॉक चलेंगे। जब एंटी क्लॉक चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, एंटी क्लॉक चलेंगे तो माइनस। तो देखिए जे क्रॉस आई, तो जे से आई के यहाँ चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा के मिलेगा, बट माइनस में, क्या मिलेगा माइनस में। फिर देखिए अगला के क्रॉस जे माइनस आई, तो के क्रॉस जे, के से जे के पास चलिए तो हमें क्या मिलेगा आई मिलेगा, बट क्या एंटी क्लॉक चले तो माइनस में होगा। और आई क्रॉस के, तो आई से के की इधर, आई से के की इधर आएंगे तो एंटी क्लॉक वाइज यानी क्या हो जाएगा माइनस जे, क्या हो जाएगा माइनस जे। ओके, एक बात और मैं आपको समझाता हूँ, शायद ये फिगर आप नोट कर लिए होंगे इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। यदि नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो देखिए सब हम निकाले थे क्या आई क्रॉस जे। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आई क्रॉस जे कि आप कैसे इतना सिंपल लिख देते हैं और कैसे ये जान जाते हैं। तो देखिए आई क्रॉस जे को हम क्या लिख सकते हैं मॉड वेक्टर आई इंटू मॉड वेक्टर जे, मॉड वेक्टर जे, और इसके बीच का जो एंगल होगा सो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का होता है, साइन 90, साइन 90। क्योंकि देखिए ये जो होता है सो पूरे सर्कल है, पूरे सर्कल में ये थ्री टाइप से बना हुआ रहता है, ये थ्री बना रहता है। तो आप जानते हो पूरे क्या होता है
360 यानी 360, तो 360 को आप 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 90 9 36 है ना। देख लो 360 है, इसको आप 3 पार्ट से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स कटेगा है ना, सॉरी 1 मिनट। ये तो टेट्राहेड्रल होता है, सॉरी ये तो टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है, तो इस वजह से इसके बीच का जो एंगल आएगा उसको क्या हो जाएगा 90 होगा, क्या होगा 90 होगा। तो जब ये 90 होगा तो ये अपना 1, ये अपना 1 और ये 1, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू करेंगे तो अपना 1 ही आएगा है ना। और इसका जो डायरेक्शन होगा, सो डायरेक्शन जो होगा सो क्या हो जाएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा अपना के, जेड एक्सिस यानी के। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ जेड का तो यूज कर नहीं रहे हैं, आई जे के का यूज किए हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा के मिल जाएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला टर्म, अगला 5 नंबर क्या है 5 नंबर। तो 5 नंबर में अपना क्या जाएगा बच्चों, सो देखिए वेक्टर ए जिसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए एक्स आई प्लस वेक्टर ए वाई जे प्लस वेक्टर ए जेड के। बी में दिया हुआ है वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया हुआ है, सो बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, क्या दिया हुआ है बी जेड के। हमें यहाँ से निकालना क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे है ना, सिंपल सी क्या करेंगे, ए की जगह पर ए का वैल्यू, बी की जगह पर बी का वैल्यू, तो वेक्टर ए एक्स आई प्लस वेक्टर ए वाई जे प्लस वेक्टर ए जेड के। अब देखिए क्रॉस है तो क्रॉस वेक्टर बी एक्स आई प्लस सॉरी इस सब पर से आप वेक्टर को हटा दीजिए, यहाँ पर से इस सब पर वेक्टर का सिंबल नहीं होगा और कहीं नहीं है। बी वाई जे बी जेड के, क्या है बी जेड के, ये सब दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे है ना, ये मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए कैलकुलेट करने की तरीका क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे लिख देंगे आई जे के, आई जे के, आई जे के, उसके बाद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पे क्या करेंगे, ए वाले सारे वैल्यू रख देंगे जो आई के साथ है, जो जे के साथ है और जो के साथ है। यहाँ पे बी वाले वैल्यू रख देंगे आई के साथ, जे के साथ और के साथ जो भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यानी एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिसे हम लोग झांप मेथड कहते हैं। क्या है झांप मेथड, यानी झांप झांप के, तोप के है ना, झांपने का मतलब क्या है, इसको तोप देना है ना। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करेंगे, झांप मेथड को यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले कैसे करेंगे, सो यहाँ पर से देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू होगा, सो बच्चों देखो हमें निकालना क्या है, पहले आई वाला टर्म फिर जे वाला फिर के वाला निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको झांप देना है, तो इसको निकालना है तो इसको झांप देंगे और तिरछा
मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, है ना। जिससे निकालना है उसे झाँप देना है। झाँप मेथड का मतलब जिसको निकालना है उसको झाँप देना है, ठीक। तो देखिए ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस क्या करेंगे, माइनस, फिर देखिए बी वाई ए सॉरी जेड, बी वाई ए जेड क्या आएगा, बी वाई ए जेड, या फिर इसको आप उल्टा ही बोल सकते हो ए जेड बी वाई, क्योंकि पहले मैंने यहाँ ए वाला टर्म दिया है तो वही लिखो ए जेड बी वाई, और ये अपना क्या आ गया, आई का वैल्यू, आई, है ना, आई इस टर्म में की क्या होगा, माइनस। फिर देखिए अब हमें किसको निकालना है, अब हमें किसको निकालना है, जेड को। तो जेड को झाँप देंगे और इससे इसको और इससे इसको, है ना, इसको झाँप देना है। तो देखिए ए एक्स बी वाई माइनस ए जेड बी एक्स, फिर यहाँ पे प्लस सॉरी ये किसका है, जे का, तो वेक्टर जे प्लस प्लस क्या आ जाएगा, इसको निकालना तो इसको झाँप देना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड, ए वाई क्या हो जाएगा, बी जेड इंटू वेक्टर के, इंटू वेक्टर के। तो यही अपना ए क्रॉस बी निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला, जिसको हम लोगों ने क्या चीज से तैयार किया, झाँप मेथड का यूज करके, है ना। तो इसे आप नोट कर लो, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर फिजिक्स में इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको देख लेंगे। ओके, नोट करो। देखिए बच्चों, तो अपना क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ओके, देखिए वैल्यू वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है 4i माइनस 2j प्लस 3k। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करना है तो वाली बात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो वही मेथड यूज कर लेंगे, आई जे के, आई जे के, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हो, है ना, बट आपको हम समझने के लिए ये मेथड से निकाल लेते हैं। तो देखो 2 3 4 ये अपना किसका वैल्यू हो गया, सॉरी ए का हो गया, और ये बी का दिया हुआ है क्या 4 माइनस 2 प्लस 3 और निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखो क्या करना है, आई के लिए इसको इसको, है ना, तो 3 3 जा 9 माइनस इसको इसको, तो ये माइनस एक माइनस तो यहाँ से आएगा, एक माइनस फॉर्मूले से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आई, यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो इसको झाँप देना है और इससे इसको, तो 2 3 जा 6 माइनस ये इससे, तो 4 4 जा 16, ओके, जे प्लस प्लस, देखो अब हमें क्या निकालना है, के वाला टर्म, तो है ना, इसको इसके साथ, तो -4 और इसको इसके साथ, तो -12 कैलकुलेट कर लो, तो क्या आ जाएगा 17i, और ये तो -10 होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 10j, और ये माइनस माइनस ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्या छूट गया था,
तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस ये 16 के आ गया आंसर। ओके, क्या आ गया -16 के आंसर आ गया। नोट कर लो। सॉरी कहीं पे कुछ मिसिंग तो नहीं। ये धीरे धीरे जाना है। 8 6 16 उसके बाद 4 12 नोट कर लो। ओके सही है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। ओके, यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स। ओके, सो देखिए फर्स्ट में मैंने लिखा है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, जहाँ पे अपना v जो है सो क्या है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और r जो है सो अपना पोजीशन वेक्टर है। फिर मैंने सेकेंड टर्म में लिखा है टॉर्क इक्वल टू ये r क्रॉस f। इसमें ये अपना टॉर्क है, ये पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स है। उसके बाद मैंने लिखा है वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v, यहाँ पे ये LM यानी लीनियर मोमेंटम, ये अपना पोजीशन वेक्टर और ये क्या है एंगुलर मोमेंटम। फिर अपना टॉर्क इक्वल टू है P क्रॉस E, जहाँ पे अपना ये क्या टॉर्क है और ये P जो है सो क्या डाइपोल मोमेंट और E जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और लास्ट टर्म में मैंने लिखी है F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। यहाँ पे आप देख लीजिए F जो है सो फोर्स है, Q जो है सो चार्ज है, V जो है सो लीनियर वेलोसिटी और B जो है सो MF यानी MF का मतलब क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसको आप नोट कर लेना और इस वीडियो का आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।